जितने भी टेम्परेरी कर्मचारी हैं उन सभी को नियमित करने का फैसला किया। रसोईया है, आंगनबाड़ी सेविका है, सहायिका है, आशा है, उनके मानदेय में वृद्धि किया जाए। आशा वर्कर हमारे हेल्थ सिस्टम में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं और फ्रंट लाइन वर्कर का काम करती हैं। ना तो इनकी कोई मिनिमम वेज है, ना इनको कोई मेडिकल फैसिलिटी पर्सनली अपने या परिवार के लिए मिलती। जो आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं, सहायिका हैं और इनको जो सैलरी मिलती है, मानदेय मिलता है और इनको नियमित करने की भी मांग करता हूं। आउटसोर्स के आशा, आंगनवाड़ी और भोजन माता मतगणना करनी है। आंगनवाड़ी चुनाव ड्यूटी, आंगनवाड़ी पर्चियां बांट रही आंगनवाड़ी। कई आशा और आंगनवाड़ी सेविका को मिली है सर, जाके उनका दुख आपको पता है। मेरे तो आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, मैं काइंडली सी दैट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड आंगनवाड़ी हेल्पर्स कि 6000 से कम आमदनी पर भी लोग जिंदा है। वो कौन लोग हैं महोदय, इनके चलते 6000 से कम के आमदनी पर जिंदा है महोदय? क्या सरकार को ये पता नहीं है कि जिन स्कीम वर्करों से हम काम लेते हैं दिन भर, रसोईया है, आंगनबाड़ी सेविका है, सहायिका है, आशा है, हमारे यहाँ स्वच्छता मित्र हैं, ये तमाम लोगों को जो 100 रुपया और 75 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से हम पारितोषिक के नाम पर, मानदेय के नाम पर देते हैं, और वो गरीब अगर 6000 से कम पर जिंदा है तो उसका प्रमाण तो आप हैं। और इसलिए हम कहेंगे कि यदि उनके प्रति आप चिंतित हैं तो आप तय कीजिए कि हमारे चलते 6000 रुपया से कम पर किसी को जिंदा होना न पड़े, और वो जो भी स्कीम वर्कर हैं, जो भी लोग हैं जिनसे सरकार काम लेती है, वो संकल्प ले कि उसको 6000 रुपया से हम कम नहीं देंगे, 6000 से उसको ज्यादा देंगे। वीडियो की तरफ से आप लाइक कीजिएगा, आप लाइक करते सकता है। आउटसोर्स के आशा, आंगनवाड़ी और भोजन माता महिलाओं की बात हो रही है। आशाओं को चुनाव से पहले कह दिया हम वेतन वृद्धि करेंगे, अभी तक नहीं हुई। आंगनवाड़ी जो सारा आपका काम कर रहे हैं, आपने कहा शिक्षकों को हम किसी ड्यूटी पर नहीं लगाएंगे, मतगणना करनी है आंगनवाड़ी, चुनाव ड्यूटी आंगनवाड़ी, पर्चियां बांट रही आंगनवाड़ी, और अपने 9000 रुपए में 9300 पूरे प्रदेश की आंगनवाड़ी महिलाएं कह रही हैं कि उपनल से के बराबर तो कुछ करिए, कुछ बजट में प्रावधान करिए। आज पूरे प्रदेश में ईजा बैरनी, संगजू, ये सारे कार्यक्रम हो रहे हैं महिलाओं को फोकस कर। लेकिन जब महिलाओं के अधिकारों की बात आ रही है, उन्हें कुछ देने की बात आ रही है, तब सरकार का मन का क्यों संकुचित हो जा रहा है? बजट में हमें क्यों नहीं दिखाई दे रहा कि हम इन आशा कार्यकर्ताओं को, हम जो है कि आंगनवाड़ी की महिलाओं को इनका हम इतना तो दें, भरण पोषण बच्चों का कर सकें। और सबसे छोटी इकाई भोजन माता, जो एक बच्चे को 5 रुपए 45 पैसे जो आप दे रहे हैं उसमें खाना बना रही है, उसके लिए आप शासनादेश करते हैं। वो विधवा महिला, वो तलाकशुदा महिला, कि अगर आपका बच्चा उस स्कूल में नहीं पढ़ता है तो आपको निकाल दिया जाएगा। हमारे अधिकारी कर्मचारी बैठे हैं, इनके कितने के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं? हम नेताओं के कितनों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं? ये नियम उस भोजन माता के लिए होगा। उस भोजन माता को 3000 रुपए दे रहे हैं और धमकी है जब चाहे निकाल देंगे, तुम्हारा बच्चा नहीं पढ़ता। अगर सरकारी कर्मचारी, हम जैसे सारे लोग सब सरकारी संस्थानों में जाएं, सरकारी स्कूल में पढ़े, सरकारी अस्पतालों में इलाज कराएं, तो हम भी कहते हैं सरकार ने बड़ा साहस किया भाई, वो नियम लगाया भोजन माताओं पर। अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान आशा वर्करों की ओर दिलाना चाहता हूं, और मेरी असेंबली में भी लास्ट वीक भी डेलीगेशन आशा वर्करों की आई थी। आशा वर्कर हमारे हेल्थ सिस्टम में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं और फ्रंट लाइन वर्कर का काम करती हैं। लगभग हर मोहल्ले, हर गली और हर घर तक आशा वर्कर का जाना होता है, और बर्थ से लेकर डेथ तक का सारा ब्यौरा भी यही रखती हैं। जच्चा, बच्चा और सीनियर सिटीजन, इनकी हेल्थ सिस्टम के अंदर पूरा इनका तमाम व्यवस्थाएं, अरेंजमेंट्स कराना इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है। और इसके अलावा तमाम जगह पे मेडिकल फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल कराने में इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। लेकिन आशा वर्करों को कई बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है, ना तो इनकी कोई मिनिमम वेज है, ना इनको कोई मेडिकल फैसिलिटी पर्सनली अपने या परिवार के लिए मिलती, ना रिटायरमेंट के बाद किसी तरह का कोई बेनिफिट होता। और ये तमाम इश्यूज़ को लेके आशा वर्कर मेरे पास ऑफिस में मिलने डेलीगेशन आई थी। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है
कि आशा वर्कर जो इतना इम्पोर्टेंट रोल हमारे हेल्थ सिस्टम में प्ले करती हैं, इनके लिए कुछ सोचा जाए, कोई मिनिमम वेज का कुछ ऐसा प्रावधान किया जाए जिससे इनका भी परिवार है, सारी सुविधाएं इन तक भी पहुंचे, बेसिक फैसिलिटी जो ये दूसरों तक पहुंचाना चाहती हैं, कम से कम इनको और इनके परिवारों को भी वो फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, चाहे वो फाइनेंशियल बेनिफिट्स हैं, चाहे वो मेडिकल बेनिफिट्स हैं। और आपने अपनी बात रखने का मुझे मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को जितना सके आप लाइक कीजिएगा, आप लाइक करते अच्छा लगता है। आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना करूंगा कि दिल्ली में जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, सहायिका हैं, इनकी संख्या भी लगभग 11,000 है और इनको जो सैलरी मिलती है, मानदेय मिलता है 11,500 रुपया और सहायिका को 6,500 रुपया। कम से कम इनको मिनिमम वेज दिया जाए। मैं आपके माध्यम से सरकार को आग्रह करता हूं और इनको नियमित करने की भी मांग करता हूं। आशा वर्कर्स की संख्या दिल्ली में 6500 है। विषय क्या है? देखिए, इस हाउस में ये मेरी बात सुन लीजिए, मैं फिर आप मुझे रोक, मेरी बात सुन लीजिए, एक मिनट, मैं 2 मिनट में अपनी बात को मैं 2 मिनट में अपनी देखिए मेरी बात तो सुन लीजिए, आप मेरी बात तो सुन लीजिए। इस हाउस में आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री श्री सौरभ भारद्वाज जी ने जब मैंने ये विषय उठाया था तो उन्होंने इस हाउस को आश्वासन दिया था कि इन सभी जितने भी हमारे टेम्परेरी कर्मचारी हैं, चाहे वो आशा वर्कर्स हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, चाहे गेस्ट टीचर्स हैं, इस पर उन्होंने कहा तैयार होकर आए, चर्चा कराएंगे। तो आप केवल नहीं गेस्ट टीचर गेस्ट टीचर्स को भी, वोकेशनल टीचर्स को भी, होम गार्ड्स को भी, डीटीसी के कर्मचारियों को भी और सफाई कर्मचारियों को भी और दिल्ली सरकार में जितने भी टेम्परेरी कर्मचारी हैं उन सभी को नियमित करने का फैसला किया। जी बैठे, कुलदीप कुमार जी अपना वक्तव्य रखेंगे। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है सर कि आंगनवाड़ी सेविका पिछले कई महीने से आंदोलन कर रही हैं। उनकी बहुत छोटी सी डिमांड है कि सरकारी सेवा में शामिल करके उन्हें पेंशन और ग्रेजुइटी मिलना चाहिए और 21 से 26,000 रुपये उनकी परमानेंट मानधन की डिमांड है सर। उसी के साथ में मेरी विनती रहेगी सर, आंगनवाड़ी और उसके बाद हमारे आशा वर्कर जो कितने वर्षों से हर गांव में, हर घर में जाकर सबकी डिटेल लेती हैं सर, उनको मदद करना हमारा कर्तव्य बनता है। आशा सुपरवाइजर है, आशा वर्धक है और दिवाली का सर बोनस कितना मांग रहे हैं? 2,000 रुपये। उनको देकर उनको मदद करना चाहिए सर। आशा पूरे गांव को, गरीब लोगों को लेकर चलने का काम करती है, उनकी सेवा करती है सर। पूरा हाउस उनके साथ खड़ा रहेगा सर। मेरी विनती है कि आशा वर्करों को उनकी जी मेरे साथी रामकृपाल यादव जी ने आंगनवाड़ी वर्कर और आशा वर्कर का वेतन बढ़ोतरी के बारे में बात रखी है। तो मेरा भी मानना है कि आंगनवाड़ी वर्कर और आशा वर्कर बहुत मजबूती से काम कर रहे हैं और छोटे बच्चों को संभालने का बहुत ठीक तरह से काम कर रहे हैं। तो ऐसी आशा वर्करों और आंगनवाड़ी वर्करों को वेतन भत्ता में बढ़ोतरी हो, ये मेरी रामकृपाल यादव जी की बात के मेरा समर्थन है। सभापति महोदय, महिलाओं के हित में यह सरकार बेहतर कार्य कर रही है, तो मैं सदन के माध्यम से देश में कार्यरत आंगनबाड़ी सेविकाओं, सहायिकाओं, आजीविका दीदियों, आशा दीदियों, मध्याह्न भोजन बनाने वाली रसोइयों और सफाई कर्मियों के लिए मानदेय बढ़ाने की मांग करती हूँ। महोदय, कोरोना काल में इन महिलाओं ने बेहतर कार्य किया था, इन सभी कर्मियों ने, और आज भी बेहतर कार्य कर रही हैं। इसलिए हमारी आग्रह है कि उनका मानदेय बढ़ाया जाए। थैंक यू। आंगनवाड़ी सेविका को मिली है सर जाके, उनका दुख आपको पता है। मेरे तो क्षेत्र में पूरी महाराष्ट्र में आंगनवाड़ी और आशा वर्कर का आंदोलन चल रहा है। वो पगार बढ़ाना मांग रही है सर, 4,000, 5,000, 10,000 भी उनको पैसा नहीं है। तो अगर आप महिलाओं के लिए कुछ करना चाहते हैं तो हमारी आंगनवाड़ी और आशा वर्कर का पगार बढ़ाइए, परमानेंट करिए और उनको पेंशन भी दीजिए। इसके बारे में सोचिए अगर आप सचमुच महिलाओं को कुछ उनके लिए कुछ करना चाहते हैं। आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स ये हर कुछ महीनों के बाद आंदोलन करते हैं। आप ये छोटी छोटी बच्चियों को, माँ को जो प्रेग्नेंट है,
उनका इलाज, उनका देखरेख करने का जो काम करती है, आपने उनको कहा कि हम आपको भी हेल्थ कवर के अंदर लेकर आएंगे, लेकिन आपकी पगार नहीं बढ़ने देंगे। वीडियो की तरफ से आप लाइक कीजिएगा, आप लाइक करते अच्छा लगता है।